नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट मनीष अलग आपका इस वीडियो सीरीज की सेकंड वीडियो में स्वागत करता हूं, जो हम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स चेक बाउंस से रिलेटेड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये इनफैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट केस है। ये एंडोर्समेंट से रिलेटेड है। बेसिकली अगर मान लीजिए किसी ने आपको 20 लाख का चेक दिया, आपने उससे 20 लाख लेने थे इनिशियली, लेकिन उसने बाद में आपको 4 लाख रुपए दे दिए, लेकिन चेक तो आपके पास 20 लाख का है। अब वो अगर एज इट इज डाल दिया आपने बैंक के अंदर और वो बाउंस हो गया, तो वो केस करना अंडर सेक्शन 138 आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल, इनफैक्ट बहुत मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले हम श्री भगवत गीता के एक श्लोक का उच्चारण करते हैं और समझते हैं उसका अर्थ। मैं जायते मृत अवामम कदाचिना नायम भूत्वा भविता वाना भूया अजो नित्य शाश्वत तोय पुराणो न अन्य माने शरीर। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण श्री अर्जुन से ये कह रहे हैं कि आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना वो मर सकती है, ना वो पहले थी, ना आज के बाद वो आत्मा होगी। शरीर का नाश होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा एक शरीर से छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती है, तो हमें किसी के मरने का शोक नहीं मनाना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। अब हम डिस्कस करते हैं केस के बारे में। केस था दशरथ भाई पटेल वर्सेस हितेश महेंद्र भाई पटेल जी। ये गुजरात का ही केस था। बेसिकली इसके अंदर 2014 के में जो लीगल नोटिस देना होता है, उस लीगल नोटिस के अंदर 20 लाख मेंशन किया गया था। बट ये मेंशन नहीं किया गया था कि वो 20 लाख के अंदर 4,09,315 रुपए जो थे वो एक्यूज ने कंप्लेनेंट को दे दिए थे। देखिए, निचली अदालत मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक्यूज्ड को कन्विक्ट कर दिया। ये पहुंचा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जजमेंट को उलट कर दिया, उसके अगेंस्ट एक्यूज को बरी कर दिया। अब फिर ये पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, अंडर सेक्शन 56 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे चेक हो गया, अगर प्रॉपर एंडोर्समेंट उस पर नहीं है तो वो लीगली एनफोर्सेबल डेट नहीं बन सकता। इसका आगे एक सेक्शन 15 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में एंडोर्समेंट के बारे में बताया कि जैसे चेक ले लीजिए, अब चेक के आप पीछे लिख दें या आगे लिख दें, या फिर उसके साथ जो स्लिप लगाते हैं उसके अंदर लिखे, या एक स्टैम्प पेपर के अंदर साइन करके वो लिखें कि इसके अंदर ये 20 लाख का चेक था, 4,09,315 रुपए इसके अंदर आ गए, हमें ये एनकैश सिर्फ इतना अमाउंट करना है इसके अंदर। अगर ये एंडोर्समेंट नहीं होती तो वो लीगली रिसीवेबल डेट नहीं माना जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपील को डिसमिस कर दिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस बन गया। बेसिकली अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए किसी ने आपको 10 लाख रुपए देने हैं, उसने 10 लाख का चेक दे दिया, लेकिन उसने 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, आपने बिना एंडोर्समेंट के वो चेक अकाउंट में अपने डाल दिया और चेक बाउंस हो गया, तो आपके लिए अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट केस करना मुश्किल हो जाएगा इस पर्टिकुलर जजमेंट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं एडवोकेट मनीष अलग आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भगवान आपकी रक्षा करें। नमस्कार।